नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट की शेयर के बारे में, जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ। तो चलिए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। उसके बाद बात करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली सोमवार शेयर किस तरह मूव कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाइए, एक साल पहले मतलब सितंबर 2024 में डी मार्ट की टोटल इनकम था 14,444 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर में यानी सितंबर 2025 में कंपनी की इनकम इंक्रीज होके 16,676 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि लगभग 14 से 15% के अराउंड बढ़ सकता है। और ऐसा हुआ भी, लगभग 15.5% के आसपास इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अच्छा, पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था लगभग 16,360 करोड़। तो मतलब जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 15% के ऊपर हमें जंप देखने को मिला, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक म्यूटेड जंप देखने को मिला। म्यूटेड मतलब बहुत ही कम, 16,360 करोड़ से 16,676 करोड़। तो मतलब बहुत बड़ा कोई गेन नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इस बार एक्चुअली जहां पे लैग किया कंपनी की मार्जिन की सेगमेंट पे, मतलब जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, लास्ट ईयर था 8%, लास्ट क्वार्टर में भी था 8%, इस क्वार्टर में 1% गिर के 7% हो गया। अब दिक्कत क्या है कि कंपनी की मार्जिन वैसे ही कम है, मतलब देखिए 7-8% करके मार्जिन कंपनी अक्सर रखता है, ठीक है, बीच बीच में 9% हो जाता है, वो एक्सेप्शन है। अब मार्जिन ही इतना कम है, यहाँ पे अगर 1% गिर गया ना, प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, सो दैट्स वाई कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है, देखिए लास्ट ईयर में था 659 करोड़ रुपए, और इस बार थोड़ा सा बढ़ के 685 करोड़ रुपए हुआ है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्लाइन गिर गया, क्योंकि देखिए इनकम जो है वो फ्लैट, मार्जिन 1% श्रिंक किया, और हो गया इम्पैक्ट कहाँ पे, नेट प्रॉफिट में। 773 करोड़ से गिर के 685 करोड़। दैट्स वाई कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस लास्ट ईयर में था 10.14, लास्ट क्वार्टर में था 11.88, इस बार 10.53। एग्जैक्टली वही चेंजेस देखने को मिला। क्लियर हो चुका है। सो साथियों, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब सोमवार जब शेयर ओपन होगा मार्केट में, कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है? अच्छा, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो लगभग 15.5% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला, और प्रॉफिट में लगभग 4% की इंक्रीज देखने को मिला ओवरऑल, अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं कहूंगा एक डिसेंट परफॉर्मेंस हुआ है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। अब देखिए, टैरिफ का मुद्दा आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जस्ट बिकॉज सोमवार बाजार थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। सो अगर ब्रोकरेज फर्म द्वारा डी मार्ट को या एवेन्यू सुपरमार्ट को ठीक ठाक रेटिंग एंड टारगेट मिल गया, मोस्ट प्रॉब्ली शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। अगर ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग या खराब रेटिंग दिया तो शेयर में गिरावट भी हो सकता है। तो मैं आपको दो कंडीशन बताया। कंपनी की रिजल्ट मैं कहूंगा एवरेज आया, डिसेंट टाइप का, ठीक है। सो अगर अच्छा रेटिंग टारगेट मिला तो इस हिसाब से शेयर मूव करेगा। अगर न्यूट्रल रेटिंग या न्यूट्रल टारगेट या खराब रेटिंग खराब टारगेट मिला तो शेयर उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट 80% चांस है कि सोमवार थोड़ा वीक रह सकता है। अच्छा, रिसेंटली शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें, शेयर लगभग यहाँ पे 4,800 के ऊपर क्रॉस कर गया था, बार बार उसी लेवल पे हडल फेस किया, और पिछले एक महीनों से शेयर में लगातार डिक्लाइन भी हुआ, गिरावट हुआ। और नीचे की तरफ जहां पे शेयर को बार बार सपोर्ट मिला वह है 4,250 की जोन, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट मिला। सो ये एक सपोर्ट जोन हो गया। इसके नीचे तो सीधा सीधा 4,000 की लेवल भी है। ओके, सो सोमवार के दिन इस कंपनी की शेयर को नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए टैक इन्फोसेक लिमिटेड, साइबर सिक्योरिटी की एक छोटे कंपनी है, ठीक है, छोटे कंपनी, अच्छी कंपनी है। पहले आप देख लीजिए, बहुत बड़े कंपनी नहीं है, लगभग 1,360 करोड़ की इसका मार्केट वैल्यूएशन है। शेयर प्राइस लगभग आपको 1,298 रुपए के आसपास लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये कंपनी रिसेंटली अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस इशू किया। अच्छा, ये शेयर में एक्चुअली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, विजय केडिया साहब, उन्होंने भी निवेश करके रखा है। अच्छा, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो 1:1 रेशो में बोनस इशू किया है। अच्छा, उसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिया, याद रखना 15 अक्टूबर 2025, मतलब अगले हफ्ते। तो मतलब 14 अक्टूबर या तो उसके पहले अगर आपने इस कंपनी की शेयर को परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये पाने के लिए, मतलब बोनस पाने के लिए। अच्छा, बोनस का ब्रेकडाउन जो है बहुत सिंपल है। 1:1 रेशो में, मतलब मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास जस्ट सिंगल क्वांटिटी शेयर है, उसके साथ उनको एक और बोनस दिया जाएगा, और टोटल जो उसका नंबर ऑफ शेयर दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब एक है तो डबल हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा। इसी रेश में आपको मिलेगा। बट हाँ,
छोटे कंपनी होने के कारण साथियों बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो थोड़ा बहुत आप डिटेल में इसको स्टडी कीजिए, अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही आगे बढ़िए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए, सिंपल। ओके, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शेनको गोल्ड लिमिटेड। देखिए, एक तो लग तो रहा है कि सोमवार गोल्ड की प्राइस बढ़ सकता है, सोना का जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव है बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ। सो ज्वेलरी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। ऊपर से हम फेस्टिवल सीजन पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक फोरकास्ट किया, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से और कोई नहीं, कि शेनको गोल्ड आई स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सेल्स, कॉन्फिडेंट ऑफ 18 to 20% टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू के अंदर फाइनेंशियल 26 में। तो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आके कहा कि हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहा हूं, तो लगभग 18 से 20% के आसपास हम ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पिछले ईयर में भी हमने देखा था 15% की ग्रोथ कंपनी रखा था, तो इस बार थोड़ा बढ़ने का भी उम्मीद है। सो कहीं ना कहीं शेयर एक अच्छा रिएक्ट कर सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, अगर सब कुछ इसी के अनुसार चला तो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए एनएचपीसी के ऊपर, आज यानी 11 तारीख को कुछ शानदार अपडेट आया है। अब देखिए, शानदार अपडेट, बड़े ऑर्डर, अच्छा रेटिंग टारगेट, वो उतना मैटर नहीं करता, बाजार से आगे कुछ भी नहीं है। अगर बाजार ही गिर गया सोमवार, तो देखिए उस केस में किसी के हाथ में नहीं है। पहले बस आप न्यूज़ ले लीजिए क्या है मुद्दा। तो देखिए ये बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज की डेट 11 अक्टूबर 2025 शाम के 5:40 की न्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे तो पीडीएफ ओपन करके भी देख सकते हो। मेन जो न्यूज़ की कॉन्टेस्ट है यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही मेंशन किया कि कंपनी को जो रिसेंटली 300 मेगावाट की एक मतलब जो ऑर्डर मिला था राजस्थान से, उसको कंपनी सक्सेसफुली कमीशनिंग कर चुका है। ठीक है, कि कमीशनिंग ऑफ 300 मेगावाट करसिनार सोलर प्रोजेक्ट प्लांट बीकानेर राजस्थान इज सबमिटेड। तो ये इसके ऊपर काम अभी शुरू हो जाएगा। तो मतलब कंपनी को ना केवल अच्छा ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी उसको रिकॉर्ड टाइम में उसको हैंड ओवर भी कर रहा है, सबमिट कर रहा है। अच्छा, लास्ट डे की बात करें, कारोबार भी बहुत बढ़िया था, जहां पे 71 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवरेबल परसेंटेज काफी शानदार था, 57.66% के ऊपर। तो मतलब डिलीवरी काफी जबरदस्त हो रहा है। और यही बात आपको मैं पिछले एक महीने नहीं, इवन काफी महीनों से कह रहा हूं कि देखिए शेयर के लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 90 को क्रॉस करना, क्योंकि शेयर बेसिकली यही एक नैरो रेंज पे स्टक हो गया। अगर आप देखेंगे लास्ट एक मंथ पे नीचे की तरफ गिरावट हो भी रहा है, तो लगभग 85 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर की तरफ 90 के आसपास देखिए हर्डल फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट की रेंज है इसके ऊपर स्टक हो चुका है। तो इसको जैसे शेयर ब्रेक करेगा तो फर्दर रिगन हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि सोमवार कैसा होता है, बिकॉज ऑफ यही टैरिफ वगैरह जो भी सब चल रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर आ जाइए, आज आईपीओ के कुछ जीएमपी वगैरह देख लेते हैं कि कौन सा आईपीओ कितना परसेंट प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। अच्छा, रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, कनाडा एचएसबीसी लाइफ 1.89% की प्रीमियम, कनाडा रोबेको 6% कोर प्रीमियम, रूबीकॉम रिसर्च आईपीओ 22% कोर प्रीमियम। अच्छा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 33% कोर प्रीमियम, काफी दमदार प्रीमियम चल रहा है। टाटा कैपिटल आईपीओ में भी फ्लैट या तो डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है, प्रीमियम ना के बराबर पहुंच चुका है। अच्छा, लिस्ट होगा आपके सोमवार के दिन, याद रखना, कल छोड़ परसों। कल है आपके 12 तारीख और 13 तारीख टाटा कैपिटल आईपीओ लिस्ट होगा, 14 तारीख यानी मंगलवार को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की आईपीओ लिस्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, बाकी तो ऑलमोस्ट लास्ट डे लिस्ट हो चुका है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, परसों यानी सोमवार क्योंकि बाजार ओपन होगा, सो कल संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, इवन मार्केट किस तरह मूव कर सकते हो। कल एक भी वीडियो मिस मत करना और चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। देखिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को फॉलो भी करना जरूर। ठीक है, मैं तो वीडियो अपलोड करके निकल जाऊंगा, बट आप तक कैसे पहुंचेगा, तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। अच्छा, बेल के ऊपर एक कुछ बढ़िया अपडेट आया है। वैसे तो बेल की शेयर अभी ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। न्यूज क्या है पहले आप देखिए, ये एकदम रिसेंटली अपडेट है। बेल साइन एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, पता होगा आपको, CEERI टू डेवलप करने के लिए क्या, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जो आज की डेट में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेगमेंट भी मेंशन किया है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, जैसे कि पार्टनरशिप टू फोकस ऑन इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोवेव डिवाइस हो गया। इसके अलावा आरएफ सिस्टम, अच्छा, एंटेना सिस्टम एंड एमईएमएस बेस्ड प्रोडक्ट फॉर रडार, रडार होता है ना, स्पेस हो गया, स्ट्रैटेजिक डिफेंस एप्लीकेशंस। तो इन सब सेगमेंट के ऊपर ये जो एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, न्यूज़ वाइज तो अच्छी न्यूज़ है। अब देखना पड़ेगा कि सोमवार बाजार कितना गिरता है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, बिकॉज ये निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, निफ्टी फिफ्टी की शेयर है, और जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा। वैसे लास्ट डे कारोबार भी काफ़ी बढ़िया था, 1,38,00,000 के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी शानदार था, 51.85% के ऊपर। सो बेल के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा सबसे वाइटल लेवल है 400 को होल्ड करके चलना। 400 यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, इसके ऊपर होल्ड करके चलना। अच्छा, फर्दर ब्रेकआउट के लिए मैं कहूंगा रिसेंटली शेयर बार बार हर्डल जहाँ पे फेस किए, आखिरी बार जब शेयर हाई टच किया था 430 440 की रेंज पे, उसके बाद देखिए शेयर कहीं ना कहीं बार बार लगभग 415 से 20, याद रखना 415 टू 420 इस जोन को बार बार चैलेंज फेस किया। तो इसको जितना जल्द क्रॉस करेगा फर्दर ऊपर के लिए तैयार हो जाएगा मूव करने के लिए। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाटा पावर कंपनी के ऊपर। देखिए, टाटा पावर के ऊपर भी रिसेंटली एक अपडेट है, पहले आप देख लीजिए न्यूज क्या है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी टाटा पावर साइन पैक्ट फॉर 70 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर ये दो कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट या कह सकते हैं पैक्ट साइन हुआ। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, जस्ट अ मिनट। जूनिपर ग्रीन एनर्जी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद टाटा पावर फॉर सेट अप 70 मेगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी FDRE प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहा, द FDRE प्रोजेक्ट इंटीग्रेट एडवांस सोलर, विंड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस सिस्टम टू अनेबल रिलायबल एनर्जी डिस्पैच ड्यूरिंग द पीक डिमांड के लिए, खास करके गर्मी में, फेस्टिव सीजन में, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, सो ये भी एक अच्छी अपडेट है। सो लेट्स सी क्या होता है सोमवार के दिन, तो इसके ऊपर भी नजर रखना। टाटा पावर की शेयर हमने देखा बार बार वही 400 से लेके 410, 400 से लेके 410 इस रेंज के आसपास ही बार बार स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो टाटा पावर के लिए एक बहुत क्रूशियल लेवल है। सो दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।